हेलो। हमारा आज का जो वीडियो है वह एवोल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लॉ से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला लॉ है एवोल्यूशन से रिलेटेड, तो वह है गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या है? एक समान वातावरणीय आवश्यकताओं वाली दो जीव जातियां अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकती है। तो कहने का मतलब है कि दो जीव जातियां अगर एक ही जगह पर साथ में रह रही हैं और तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में हमेशा कंपटीशन होगा। कंपटीशन हो सकता है, खाने के लिए कंपटीशन हो सकता है। तो जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो उसमें से जो बेहतर होगा, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, और जो कमज़ोर हो जाएगा उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि दो जीव जातियाँ एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि उनके बीच में हमेशा कंपटीशन होता रहेगा। अगला लॉ है डोलोस लॉ। तो डोलोस लॉ क्या है? एवोल्यूशन के दौरान लक्षणों में जो प्रमुख प्रभेद हो जाते हैं वह पुनः उलटते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि जब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन के साथ जो लक्षण आते हैं, जो प्रमुख लक्षण आते हैं, वह लक्षण उलटते नहीं हैं, वह लक्षण चेंज नहीं होते। मतलब जो एवोल्यूशन है वो विपरीत या उल्टी दिशा में नहीं होता। तो एवोल्यूशन इरिवर्सिबल नहीं है। एवोल्यूशन कभी भी विपरीत या उल्टी दिशा में नहीं होता है। अगला नियम देखते हैं हम लोग, एलन्स लॉ। तो एलन्स लॉ जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जानवरों के जो बाहरी भाग हैं, जैसे कान हो गया, पूंछ है, ये छोटे होते जाते हैं। इससे ताप की हानि में कमी होकर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो जो ठंडे प्रदेश में जो जानवर रहते हैं उन्हें क्या होता है, उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा गर्म रखना होता है। तो गर्म रखने के लिए उनके जो कान हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनकी जो पूँछें वो छोटी हो जाती। इससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी है उनके बॉडी से बहुत कम मात्रा में एनर्जी लॉस होती है, और वो अपने आप को उस ठंडे टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने लायक बना लेते हैं। अगला नियम की हम बात करें, कोप्स लॉ। तो कोप्स लॉ क्या कहता है? एवोल्यूशन के इतिहास में एनिमल्स के बॉडी का अधिक बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। तो एवोल्यूशन का ये इतिहास रहा है कि जो जानवरों का शरीर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है। मतलब उनके जो बॉडी है उसके बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। तो एवोल्यूशन के इतिहास में जानवरों के बॉडी का अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति ही कोप्स लॉ है। तो कोप्स लॉ क्या कहता है? एनिमल के बॉडी के अधिक बड़े होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला नियम है बर्गमन्स लॉ। तो कोप्स लॉ और बर्गमन्स लॉ बिल्कुल एक मिलते जुलते हैं। जैसे जो ठंडे प्रदेश के नियत तापी जो जानवर है, जानवरों का शरीर अधिक बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो जानवर ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो उनके शरीर का मतलब उनके शरीर का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उनके शरीर क्या है, बहुत ही अधिक बड़े हो जाते हैं। अगला नियम हम देखते हैं, जॉर्डन्स लॉ। तो जॉर्डन्स लॉ कहता है कि ठंडे पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं उनके वर्टिब्रे की संख्या अधिक होती है। उनके जो वर्टिब्रा उसकी संख्या अधिक होती है। तो जो नॉर्मल जो मछलियां होती हैं उनसे ज़्यादा जो वर्टिब्रे की संख्या होती है कोल्ड वाटर में रहने वाली मछलियां। तो ये कहता है जॉर्डन लॉ। अगले हम लॉ की बात करें, ग्लोगर्स लॉ। तो ग्लोगर्स लॉ क्या कहता है कि हॉट और कोल्ड रीजन में रहने वाले, मतलब गर्म या ठंडे प्रदेश में रहने वाले होमोथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो होमोथर्मल का मतलब होता है नियत तापी, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने वाले नियत तापी ऑर्गेनिज्म में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा अधिक होती है। तो मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, स्किन में पाया जाता है। तो जो हॉट और कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें मेलानिन का पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये 7
लॉ हैं एवोल्यूशन से संबंधित जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC का प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में एवोल्यूशन से संबंधित नियमों के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद।